नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम 3 सेक्शंस एक साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 82 एंड सेक्शन 89 एंड सेक्शन 30। दोस्तों सेक्शन 89 के स्थान पर मैंने 87 बोल दिया है। जहाँ-जहाँ मैं सेक्शन 87 बोलूँगा, उसको आपने 89 पढ़ना है। ये तीनों सेक्शंस कहीं न कहीं आपस में कनेक्टेड हैं और कंफ्यूज भी करेंगी क्योंकि कनेक्टेड जब-जब होती हैं और 3 अलग प्रोविजन लिखे गए तो इट मीन्स कंफ्यूजन होना जायज़ है। बट उस कंफ्यूजन को आप दूर कैसे करेंगे? तो मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ आपको। जब 2 प्रोविजन आपको एक जैसे लगें बट अलग-अलग लिखे गए, तो ये तो डेफिनेट बात है कि उनमें कुछ ना कुछ अलग लिखा गया है, इसीलिए 2 अलग प्रोविजंस हैं। बट उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? उसको बाहर कैसे निकालेंगे कि डिफरेंस क्या है? तो सबसे आसान तरीका है कि दोनों प्रोविजंस को आप बराबर में रखिए और वर्ड बाय वर्ड उनको कंपेयर करते चले जाइए। जैसे ही वर्ड डिफरेंट हो, तब आप समझ लेना कि यहां पर मीनिंग चेंज हो रहा है। और कोई तरीका नहीं है, केवल और केवल यही तरीका है। आप लोग खुद कैसे समझेंगे? अदरवाइज तो ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करके आपको दे देंगी, खीर बनाकर परोस कर आपको दे देंगी, तो आप खा सकते हैं। अदरवाइज आपको अपनी खीर बनानी है जो सबसे अच्छी लगती है, तो आपको यही करना पड़ेगा और मैं आज कुछ ऐसा ही करके दिखाऊंगा। तो कंपैरिजन भी करेंगे, साथ में डिफरेंस भी देखेंगे और एक्चुअल मीनिंग क्या कहता है वो भी देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि ये जो लास्ट सब चैप्टर चल रहा है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में लास्ट में जब ये सारे सेक्शंस वन बाय वन हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको एक टेबल बना कर दूंगा और वो टेबल एक पेज की होगी और वो एक पेज की टेबल सारी सेक्शंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज देगी। तो बस आप देखते रहिए लगातार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप तो कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 82 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जैसा कि आपको पता है प्रिजम्पशन की सेक्शन है, उपधारणा की सेक्शन है। तो उपधारणा के मामले में हर सेक्शन में मैं आपको ये बेसिक बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये बिना बेसिक बात समझे आप प्रिजम्पशन नहीं समझ सकते। और बेसिक बात ये है कि प्रिजम्पशन कौन करेगा? पहली बात तो कोर्ट करेगा। किस तरीके से कर सकता है? डिस्क्रिशन वाली भी हो सकती है और बाइंडिंग वाली भी हो सकती है। दूसरा, इस सेक्शन के अंदर दो टाइप के फैक्ट्स जरूर होंगे। दो टाइप के फैक्ट्स जरूर होंगे। एक वो फैक्ट्स जो फंडामेंटल फैक्ट्स, जिनको एविडेंस से पार्टीज को प्रूव करना पड़ेगा, और दूसरे टाइप के फैक्ट्स वो जो फंडामेंटल फैक्ट के प्रूव हो जाने से ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएंगे और उनको कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। तो आपको डिवाइड करना है सेक्शन को पढ़ते हुए कि कौन से फंडामेंटल फैक्ट्स हैं और कौन से फैक्ट्स टू बी प्रिज्यूम्ड है। तो चलिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, पहली बात तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये शैल प्रिज्यूम है या ये प्रिज्यूम है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 11 सेक्शन सेल प्रिज्यूम की हैं इस चैप्टर में और 5 सेक्शंस में प्रिज्यूम की हैं। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट, क्या प्रिज्यूम करेगी? दैट मैप्स, प्लान्स, बट ये मैप और प्लान्स हैं कैसे, इनको एक्सप्लेन किया गया। परपोर्टिंग, परपोर्टिंग का मतलब क्लेम किया जा रहा है पार्टीज के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? टू बी मेड बाय अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। दो ही बातें हैं, या तो मैप है, मानचित्र है, या प्लान्स हैं, रेखांक हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इन मैप को, इन प्लान्स को या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा या किसी स्टेट की अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है। मेड, थोड़ा मेड पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बनाया गया है, इन दोनों में से किसी के द्वारा ऐसा क्लेम किया जा रहा है किसी मैप या किसी प्लान के बारे में। तो ये जो यहां तक अभी तक मैंने फैक्ट बताए आपको, ये वो फैक्ट हैं जो फैक्ट फंडामेंटल है, जिनको एविडेंस के आधार पर प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैप है, नंबर एक बात, या फिर ये प्लान है। दोनों में से कुछ भी प्रूव करना पड़ेगा। अगला प्रूव करना पड़ेगा
कि ये जो प्लान है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बनाया गया है या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बनाया गया है। अब अगर आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट शो करो कि ये ऐसा बनाया गया है। अब इसके बाद अगर ऐसा शो कर दिया गया है, ऐसा परपोर्ट कर दिया गया है, तो अब कोर्ट शैल प्रिज्यूम व्हाट, दैट द प्लान, द मैप्स वर सो मेड, वर सो मेड, इस तरीके से बनाए गए थे। कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर लेगी, बाउंड है, करना ही पड़ेगा कि वो इस तरीके से बनाए गए थे। एंड दूसरी प्रिजम्पशन भी है, एंड आर एक्यूरेट, और सही हैं, इस तरीके से बनाए गए थे और सही हैं। ये दो फैक्ट की प्रिजम्पशन कोर्ट को करनी पड़ेगी अगर ये मैप, ये प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए, दिखाए गए हैं तो शो कर दिया है। नॉट कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको एविडेंस लाके प्रूव करनी है। अगर एविडेंस से प्रूव करना है तो फिर यहां एटलीस्ट प्रिजम्पशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो फैक्ट्स हैं, ये वाले फैक्ट्स हैं फंडामेंटल, और ये दो फैक्ट्स हैं कि इनको कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। अब क्या यहां पर जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 87 तो वहां पर जब यहां पर मैप मिलेगा आपको एक, और एक बुक मिलेगी, और एक मिलेगा आपको चार्ट। प्लान की जगह क्या वर्ड यूज हो गया, चार्ट। ये तीन वर्ड्स वहां देखने को मिलेंगे सेक्शन 87 में। अब इन तीन में से केवल एक वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, वो है मैप। तो एक डिफरेंस तो आपको यही समझ गया कि 87 में चार्ट एंड बुक्स यूज हुए हैं, जबकि 83 में चार्ट एंड बुक्स यूज नहीं हुए हैं। दूसरा, इनके लिए, मैप के लिए और प्लान के लिए यहां पर क्या शो करना है, क्या परपोर्टिंग है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बनाया जा रहा है। जैसे सर्वे ऑफ इंडिया प्लान अपना मैप बनाती है, वो सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप को बनाया है, ऐसा अगर शो कर दिया गया है, ऐसा परपोर्टिंग है, देन कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, सर्वे ऑफ इंडिया ने ही इस मैप को बनाया है और फिर ये एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। लेकिन यहां पर जब देखेंगे आप मैप सेक्शन 80 में, बुक या फिर चार्ट, तो वहां मेड नहीं है, मेड बाय अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेड वर्ड नहीं है, बनाने की बात नहीं हुई, वहां बात हो रही है पब्लिश्ड। तो क्या मेड एंड पब्लिश्ड दोनों अलग अलग वर्ड है? पब्लिश का मतलब अलग और मेड का मतलब अलग। हाँ, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। देखिए, मेड का मतलब तो ये है, सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मैप बना दिया, प्रिंट करा दिया और अपने पास रख लिया। ये इस क्लॉज को पूरा कर देता है, परपोर्टिंग टू बी मेड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बस अब जैसे ही ये कोर्ट के सामने आया, क्योंकि कोर्ट को प्रिज्यूम करना है तो कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। अभी तक पब्लिक के पास नहीं गया था, किसी गजट में इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, बट स्टिल इसको बनाया गया था। तो सेक्शन 83 की जो ये मेड है, ये इसको सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन सेक्शन 87 में जो पब्लिश्ड वर्ड यूज हुआ, अभी तक वो पब्लिश्ड सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। पब्लिश्ड का मतलब कि उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया हो, इट मींस अब वो पब्लिक के पास अवेलेबल है। बट जरूरी नहीं है कि यहां पर जो मेड हुआ है मैप, ये पब्लिक के पास हो सकता है कि गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक पर्पस से, मिलिट्री के पर्पस से, किसी और पर्पस से, सीक्रेट पर्पस से कोई मैप बनवाया हो, लेकिन पब्लिक को नहीं दिया, केवल बनवाया है, पब्लिश नहीं हुआ। तो आप वर्ड्स पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे कि सेक्शन 83 में मेड वर्ड यूज हुआ है, तो वहीं सेक्शन 87 में पब्लिश्ड वर्ड यूज हुआ है। तो जब प्रिजम्पशन की बात आएगी तो सेक्शन 83 में मेकिंग से रिलेटेड ही प्रिजम्पशन होगी, एंड सेक्शन 87 में पब्लिकेशन से रिलेटेड ही प्रिजम्पशन।
तो यहां पर प्रिजम्पशन क्या है कि हाँ, ऐसी अथॉरिटी द्वारा ये बनाया गया था, कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी और साथ में ये भी प्रिज्यूम करेगी, क्योंकि एंड है, दो बात प्रिज्यूम करेंगी कि ये जो मैप है, ये जो प्लान है जो ऐसी अथॉरिटी ने बनाए, ये एक्यूरेट भी हैं, ये बिल्कुल सही भी हैं, शुद्ध है। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? आप कैसे कहेंगे कि ये मैप एक एक्यूरेट मैप है? जब एक्यूरेसी की बात आएगी तो आपने देखा होगा कि जब कोई मैप बनाया जाता है, इतना बड़ा इंडिया, इतना बड़ा वर्ल्ड, उसको एक पेज पर बनाया जा रहा है, तो जो दो सिटी के बीच की डिस्टेंस दिखाई जाएगी, दो नदियों के बीच की डिस्टेंस दिखाई जाएगी, दो हिल्स के बीच की डिस्टेंस दिखाई जाएगी, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो वो अथॉरिटी जो इस मैप को बना रही होती है, वो अथॉरिटी एक स्केल लेती है और उस स्केल में पहले देखेंगे आप, जब मैप कहीं देखेंगे तो उसमें स्केल लिखा गया होता है। उसमें लिखा गया होता है कि सपोज 1000 किलोमीटर को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैप पर, वो 1 मिलीमीटर से किया जा रहा है। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये कहलाता है स्केल मैप को बनाते हैं। तो जब एक्यूरेसी की बात आएगी ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्केल है और इसके आधार पर जो रिलेशन दिखाया जा रहा है, दो सिटी का, दो रिवर्स का, दो कुछ और हैं, या रिवर का या सिटी का, जो ये रिलेशन दिखाया जा रहा है, ये रिलेशन एक्यूरेट है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है। और यहां पर मेड का मतलब एक ही बात कि बनाया उस अथॉरिटी ने है। ये दो प्रिजम्पशन करेंगे, बट सेक्शन 87 में प्रिजम्पशन होगी कि हाँ, ये उस व्यक्ति द्वारा पब्लिश किया गया है जिस व्यक्ति द्वारा पब्लिश किया हुआ दिखाया जा रहा है। परपोर्टिंग टू बी पब्लिश्ड बाय एनी पर्सन, देन कोर्ट सेल्फ रिपोर्ट मे प्रिज्यूम है। अगली बात, और 87 में मे प्रिज्यूम है एंड 83 में सेल्फ प्रिज्यूम है, देन कोर्ट मे प्रिज्यूम, उपधारणा कर सकती है कि हाँ, उसी व्यक्ति ने इसको पब्लिश किया है। वो मैप या चार्ट की बात होती है तो। और बुक का क्या होता है? बुक हमेशा लिखी जाती है, बुक लिखी जाती है। तो बुक के बारे में क्या, जब लिखी गई है, यहां मेड वर्ड नहीं है, यहां बुक के रिगार्डिंग क्या वर्ड आएगा 87 में? रिटन। तो फिर प्रिजम्पशन भी रिटन की होगी। हाँ, जिस व्यक्ति के द्वारा लिखी दिखाई जा रही है, परपोर्टिंग टू बी रिटन बाय सम पर्सन, कोर्ट में प्रिज्यूम कि हाँ, उसी पर्सन ने इस बुक को लिखा है, इसके लिए एविडेंस नहीं मांगेगी। केवल शो कर देना कि देखो साहब, ये बुक प्रोड्यूस कर दी आपके सामने हमने, और इस बुक में दिखाया जा रहा है कि ये बुक उस पर्टिकुलर पर्सन ने लिखी है, तो आप प्रिज्यूम कर लीजिए कि हाँ, उस पर्सन ने लिखी है। इस पर हमसे एविडेंस मत मांगिए, क्योंकि सेक्शन 87 कहती है। अभी दिखाऊंगा 87 की लैंग्वेज, बट फॉर रेफरेंस आपको दिखाता जा रहा हूं, जिससे कि ये आसान हो जाए आगे 87 आपको समझने में। तो अब यहां पर एक फ्रेज और बच गई है, ये इसी सेक्शन में कहा गया, बट आते ही आपके कान खड़े होने चाहिए, कुछ कंट्रेरी होने जा रहा है। बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर पर्पसेस ऑफ एनी कॉज, देखिए ये वर्ड्स आपको एज इट इज, पर्पस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव्ड टू बी एक्यूरेट। अभी प्रिजम्पशन कितने फैक्ट्स की थी? 2 फैक्ट्स की थी। एक तो उसी अथॉरिटी ने बनाया है, दूसरा कि एक्यूरेट है। लेकिन जब कंट्रेरी बात आ रही है, जब वही मैप किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, फॉर एनी कॉज, नॉट एनी अदर कॉज, फॉर एनी कॉज बनाया गया है, तो फिर उसकी एक्यूरेसी को प्रूव करना पड़ेगा। मस्ट बी प्रूव्ड एक्यूरेसी। उसकी एक्यूरेसी को फिर प्रिज्यूम नहीं करेगी कोर्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा जी, फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉज, कॉज क्या होता है? कॉज का मतलब आप समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर केस, विशेष मामला, उसके लिए कोई मैप बनाया गया, उसके लिए कोई प्लान बनाया गया, तो विशेष मामले के लिए बनाए गए प्लान मैप की एक्यूरेसी को कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करेगी, उसे तो एविडेंस से प्रूव करना
पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं यहाँ पर कि यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ एनी कॉज जब बात आती है तो क्या ये यहाँ पर जो बनाया गया, अगेन मेड, ये जो प्लान और मैप बनाए गए, क्या ये किसी इंडिविजुअल ने बनाए या ये यहाँ पर भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बनाया जा सकता है? आप लोगों ने देखा कि जैसे ही गवर्नमेंट की अथॉरिटी अटैच हुई मैप के साथ और प्लान के साथ तो प्रिजम्पशन आती। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एक स्टेट गवर्नमेंट, सपोज हरियाणा, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लैंड डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, वो लैंड डिस्प्यूट सपोज दिल्ली के साथ है, एक लैंड डिस्प्यूट के रिगार्डिंग अपना एक प्लान तैयार कराया है, स्टेट गवर्नमेंट ने कराया है, अपनी एक जो अथॉरिटी है उसके द्वारा कराया है। तो मैप मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट हो गया। तो यहां पर क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये मैप एक्यूरेट है? थोड़ी देर वीडियो को आप पॉज करके जवाब देने की कोशिश करिए और पहले आप रिवर्स करके सुन लीजिए कि मैं पूछना क्या चाहता हूं। तो इसका जवाब है दोस्तों कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई मैप बनाया, कोई प्लान बनाया, बट फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी कॉज बनाया था, यानी किसी लिटिगेशन के लिए बनाया था। सपोज दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक लिटिगेशन चल रहा है किसी लैंड डिस्प्यूट को लेकर। ऐसा लैंड डिस्प्यूट कहां चलेगा? बिफोर माननीय सुप्रीम कोर्ट चलेगा या किसी और आर्बिट्रेशन वगैरह वगैरह में कहीं दूसरे अथॉरिटी में चल सकता है। बट अगर कोर्ट की बात करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलेगा क्योंकि दो स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट में कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो दिल्ली स्टेट है चाहे वो हरियाणा है, उनकी अथॉरिटी ने एक एक मैप तैयार करा लिया। अब क्या ये प्रिजम्पशन बीइंग मेड बाय अथॉरिटी ऑफ स्टेट, ये प्रिजम्पशन रेज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि जब पर्टिकुलर कॉजा की बात आएगी, पर्टिकुलर कॉज की बात आएगी तो फिर गवर्नमेंट नहीं देखी जाएगी, क्योंकि यहां पर लिखा नहीं है कुछ भी। जब पर्टिकुलर कॉज की बात आ रही है तो सिंपल कह दिया पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाया हो, जिस मर्जी ने बनाया हो, जिस मर्जी की अथॉरिटी से बना हो, मस्ट बी प्रूव्ड टू बी एक्यूरेट। प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्यूरेट है। बट एक और क्वेश्चन में कि प्रिजम्पशन की जब बात आ रही थी ऊपर, तो दो फैक्ट की प्रिजम्पशन कर रही थी कोर्ट कि एक तो उसी अथॉरिटी ने बनाया है, दूसरा एक्यूरेट। लेकिन जब पर्टिकुलर कॉज के लिए बनाया गया, पर्टिकुलर लिटिगेशन के लिए बनाया गया, पर्टिकुलर केस के लिए बनाया गया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने ही बनाया, तब कहा जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि वो एक्यूरेट है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आप प्रूव करिए कि उन्होंने ही बनाया है। दो फैक्ट की प्रिजम्पशन में से एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए बोला है एक्यूरेट को। द प्लान वाज सो मेड, ऐसा प्रूव करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, ये नहीं लिखा यहां। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी से किसी प्लान को बनाया था, चाहे वो पर्पज उसका किसी कॉज के लिए था, किसी केस के लिए था, तो वहां जो दो फैक्ट हैं कि क्या ये इसी अथॉरिटी ने बनाया है, उसके प्रिजम्पशन यहां सेकंड पार्ट में होगी। तो देखिए क्लियर कट लिखा है कि केवल एक्यूरेसी ही प्रूव करनी पड़ेगी, ये नहीं प्रूव करना पड़ा कि दे वर सो मेड, उनको इसी तरीके से बनाया गया था, ये प्रूव करना होगा, ऐसा नहीं। वो तो अगर अथॉरिटी ने बना दिया है तो फिर बना दिया अथॉरिटी ने। दूसरा तरीका ये भी है कि उन्होंने अगर बनाकर पेश कर दिया है कोर्ट में तो दे आर एडमिटिंग कि हाँ हमने बनाया है। सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इस तरीके से ये सेक्शन, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने थोड़ा सा टाइम इसलिए लिया दोस्तों इस पर कि ये हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे या ना लगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बट ये क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपके पास दोनों आ गए तो आपको डाउट होगा कहीं ना कहीं। तो मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि आपको डाउट भी ना हो। तो देखिए मैं दिखाता हूं अब सेक्शन 89 क्या कहती है। कहीं ना कहीं सेक्शन 83 को ओवरलैप करेगी, कंफ्यूज करेगी, तो वो कंफ्यूजन अभी हम दूर करेंगे। देखिए द कोर्ट में प्रिज्यूम, तो पहला डिफरेंस सेक्शन 82 सेल्फ प्रिज्यूम है,
जबकि सेक्शन 89 में प्रिज्यूम है। पहला डिफरेंस, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एनी बुक बुक वर्ड सेक्शन 82 में मिसिंग था, वहां पर बुक के बारे में बात नहीं हुई, केवल दो ही बातें हुई है, मैप या प्लान। बट यहाँ पर बुक के बारे में बात हो रही है। बट बुक कैसी? दैट एनी बुक टू विच इट may refer for information on matters of public or general interest। यहां पर इट कौन है? यहां पर इट है कोर्ट। अब कोर्ट कर क्या रही है इस बुक का? कोर्ट ने इस बुक को रेफर किया है। किस लिए रेफर किया है? फॉर इंफॉर्मेशन, कोई सूचना लेनी है, लेकिन सूचना किस बारे में लेनी है? फॉर द मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट। लोकहित के हैं या तो विषय, या सामान्य हित के हैं, ऐसे विषयों के बारे में अगर कोर्ट को कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, और उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए कोर्ट ने कोई बुक को रेफर कर लिया है। जब आपने सेक्शन 52 पढ़ी होगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसके अंदर क्लॉज 2 लिखी, सबसेक्शन 2 लिखी, और वहां पर यह बोला है कि ठीक है, हम जुडिशियल नोटिस तो ले लेंगे इस फैक्ट का, बट आप हमें कुछ ना कुछ बुक रेफर करिए, बुक लाकर दिखाइए। तो मान लीजिए इसी टाइप की कोई बुक रेफर कर रही है कोर्ट रिगार्डिंग कोई लोक हित का मैटर है या कोई सामान्य हित का मैटर है, उसको जानने के लिए, तो ऐसी बुक के बारे में क्या प्रिजम्पशन कोर्ट करेगी? तो इसमें दो क्लॉज हैं। पहली क्लॉज में बात हुई है केवल और केवल बुक की, और बुक को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कौन सी बुक है। बुक के साथ में पब्लिक एंड जनरल इंटरेस्ट आपको लिखना ही पड़ेगा, और कोर्ट ने अपनी मर्जी से रेफर किया है। एंड यहां से दूसरा पार्ट शुरू होता है। एंड और दैट से शुरू हो रहा है। इट मींस इसके पहले के वर्ड्स क्या होने चाहिए? इसके पहले के वर्ड्स ये हैं, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट। अब दैट ये वाला नहीं पढ़ेंगे। द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट any published map, again आया ना, published map, chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection। its कौन है यहां पर? अगेन कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए ऐसे पब्लिश्ड मैप को या चार्ट को प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के सामने। बट ये चार्ट और ये मैप के साथ में दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ये मैप और चार्ट कैसे होने चाहिए? पब्लिश्ड होने चाहिए। मेड की बात नहीं हो रही है, मेड की बने होने की बात होती है सेक्शन 83 में, सेल्फ प्रिज्यूम कि ऐसे ही बने, एक्यूरेट है। लेकिन जब पब्लिश हो गए तो मे प्रिज्यूम, और क्या क्या प्रिजम्पशन होगी वो बताता हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दो बात मैप के साथ, और यहाँ चार्ट, प्लान को रिप्लेस कर दिया यहाँ चार्ट से, और वो पब्लिश होना चाहिए। एक फैक्ट कि वो पब्लिश होना चाहिए। एंड दूसरा फैक्ट, इसके अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट फैक्ट होने चाहिए। इन मैप्स के और चार्ट के अंदर क्या होना चाहिए? कुछ सुसंगत तथ्यों के कथन होने चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट होने चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट के स्टेटमेंट होने चाहिए, और कोर्ट के सामने फॉर इट्स इंस्पेक्शन ये प्रोड्यूस कर दिए गए, विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन। देखिए ये एक फ्रेज, इसको आप एक नाम देना चाहें, अगर इस फ्रेज को आप एक वर्ड से सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो आप किस वर्ड से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये वर्ड में ये एक्सप्रेशन में पढ़ा चुका हूं, एज इट इज एक एक्सप्रेशन आपको आया था और उसका एक मीनिंग होता है। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बट यहां समझने के लिए आप यही समझिए कि ये पब्लिश्ड मैप है, इसके अंदर रेलेवेंट फैक्ट के स्टेटमेंट हैं और इसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया है। देन ये तीन फैक्ट हो गए फंडामेंटल फैक्ट। अब कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट ये बुक और ये मैप वाज रिटन, क्योंकि बुक को लिखा जाता है तो इसलिए उसके लिखे होने से प्रिजम्पशन है। मैप और चार्ट को पब्लिश किया गया तो उसके लिए पब्लिश्ड है। द कोर्ट में प्रिज्यूम that this book or map or chart was published or written by the person
which it purports to have been written, और मैप और चार्ट के लिए was published at the time and place by whom it purports to have been published. तो जिस पर्सन के द्वारा लिखी हुई दिखाई जा रही है, जिस पर्सन के द्वारा पब्लिश किया हुआ दिखाया जा रहा है, जिस स्थान पर पब्लिश किया हुआ दिखाया जा रहा है, जिस टाइम पर पब्लिश किया हुआ दिखाया जा रहा है, इन सब के बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है, मे प्रिज्यूम। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ये फ्रेज के साथ, द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलेवेंट फैक्ट। ये स्टेटमेंट कहां लिखे गए हैं? मैप में लिखे गए हैं या चार्ट में लिखे गए हैं? वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होने चाहिए। अगर मान लो वो मैप में या चार्ट में लिखे गए फैक्ट्स रेलेवेंट ही नहीं है, तो ये प्रिजम्पशन रेज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक फंडामेंटल फैक्ट है, द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलेवेंट फैक्ट्स। जब ये फंडामेंटल फैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रिजम्पशन होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। तो अब बात आती है कि मैप के अंदर या चार्ट के अंदर कोई स्टेटमेंट अगर लिखा गया है तो उसको रेलेवेंट कहीं ना कहीं बताया गया होगा, तभी तो हम कहेंगे कि रेलेवेंट फैक्ट है। क्योंकि जब जब आप रेलेवेंट फैक्ट लिखा देखेंगे तो आपके माइंड में चैप्टर 2 आना ही चाहिए, आपके माइंड में सेक्शन 4 से लेकर 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम तक आनी ही चाहिए, और आपको चेक करना है कि यही बातें कौन सी सेक्शन में रेलेवेंट बताई गई है। अगर उन सेक्शंस में कहीं रेलेवेंट नहीं बताई गई तो ये स्टेटमेंट फिर रेलेवेंट नहीं होंगे, और रेलेवेंट नहीं होंगे तो ये प्रिजम्पशन नहीं आएगी। तो मैं आपको फिर लेकर चलता हूं सेक्शन 30 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कहीं ना कहीं वो उस फ्रेज को आगे आपको एक्सप्लेन करेगी कि स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलेवेंट फैक्ट्स। ऑफ विच मतलब यहां पर विच है मैप और चार्ट, तो स्टेटमेंट रिटन इन मैप और चार्ट आर रेलेवेंट फैक्ट। तो उसको देखिए, कहती है स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन इशू, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट मेड इन पब्लिश्ड मैप्स, मेड इन पब्लिश्ड चार्ट, generally offered for sales, or in maps or plan made under the authority of the central government or any state government, as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant facts। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 30 का भी, सेक्शन 30 इतनी बड़ी है, इसका कुछ पार्ट सेक्शन 89 में आपको देखने को मिलता है। अर्थात जब तक सेक्शन 30 से मैप्स और प्लान, मैप्स और चार्ट के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होंगे, तब तक कोर्ट की प्रिजम्पशन नहीं आएगी। और सेकंड पार्ट में प्रिजम्पशन किस बात की है? यहां पर भी पब्लिश्ड मैप है, पब्लिश्ड चार्ट है, तो हाँ, उनको पब्लिश किया गया था, ऐसे ही डेट पर, ऐसे ही टाइम पर, ऐसे ही स्थान पर, ऐसे ही व्यक्ति द्वारा, जैसा कि दिखाया जा रहा है, पब्लिश किया गया था। तो सेक्शन 30 का कहीं ना कहीं कनेक्शन सेक्शन 89 से है। ऑलरेडी एक वीडियो में, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। मैं कोशिश करूंगा जो नहीं समझ आया होगा उसको कमेंट से बताऊं, जरूरत पड़ेगी तो वीडियो बनाकर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेक्शन नंबर 84 के साथ में, और सेक्शन 84 का भी दूसरी सेक्शंस के साथ कनेक्शन है, इसी तरीके से पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम रिवीजन भी कर रहे हैं और एडवांस में आगे की सेक्शंस को भी साथ के साथ पढ़ने का भी यही तरीका होता है। जितनी भी कनेक्टेड सेक्शंस हैं आप उनको एक साथ पढ़िए, याद रह जाते हैं फैक्ट्स, कंपैरिजन समझ में आ जाता है, डिफरेंस समझ में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।